हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त शिव और आप देख रहे हैं फिजिक्स जर्नी विद शिव। आपको पता है कि इस चैनल पर आपको किसी भी टॉपिक की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन मिलती है और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि किसी भी टॉपिक को आप एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ताकि आप इन्हीं वीडियोस को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम क्या है, गॉस लॉ को किस तरीके से समझा जाए, तो उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट से। तो गॉस थ्योरम का या फिर आप इसको गॉस लॉ कहते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, फाई ई। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज क्यू कंटेन इनसाइड द सरफेस। यानी अगर आपके पास क्या है, एक पूरी बॉडी, एक बॉडी है और वो बॉडी आपकी थ्री डी, अगर आपके पास कोई बॉडी है, लाइक वो आपका सर्कल है या फिर हम बोले कि वो क्यूब है या फिर वो आपका क्या है, सिलेंडर है, इस तरह की कोई भी बॉडी अगर आपके पास है और आपको ये निकालना है कि उसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई की वैल्यू क्या है, तो वो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि उस पर टोटल चार्ज कितना है। इसी थ्योरम को गॉस ने समझाया और उसने कहा कि आपके पास अगर आपको फाई ई फाइंड करना है तो ये फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्यू, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से। तो 1/एप्सिलॉन नॉट से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसी को कहा जाता है गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ। अब आप जानते हैं फाई ई, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कितना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ई डॉट डी एस। ठीक है, तो आपके पास ई डॉट डी एस किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, और यही आपका किसके बराबर है, फाई ई के बराबर है। तो इसी लॉ को आप क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ के नाम से जानते हैं। तो आपने स्टेटमेंट और उसका जो फॉर्मूला है वो उसको देखा। अपने अगले सेक्शन में हम इस जो गॉस थ्योरम है उसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बहुत इजी और बहुत अच्छा डेरिवेशन आपके लिए होने वाला है। बने रहिए और मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। चलो बात करते हैं अब इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम कि किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई स्फेयर है। ठीक है, और उस स्फेयर के सेंटर पर आपने कोई चार्ज क्यू रख दिया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आपने रख दिया, और आपको क्या करना है, इस स्फेयर पर, इस स्फेयर से होकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो आपको निकालना है। तो वो आप निकालते हैं गॉस थ्योरम की सहायता से, और हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम प्रूफ करनी है, यानी वो फ्लक्स देखना है कि वो फ्लक्स कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इससे आर डिस्टेंस पर क्या है, हमारे पास कोई कोई आपके पास क्या है, कोई पॉइंट है पी। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट पी है, और अब आप यहाँ कंसिडर कर लेते हैं एक छोटा सा एरिया, क्योंकि आपको क्या करना है, इस पूरे एरिया के कारण निकालना है, इस पूरे सरफेस स्फीयर के कारण निकालना है आपको कि कितना फ्लक्स यहाँ से होकर पास करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बट आप क्या कर लेते हो कि यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट के कारण पहले आप क्या करते हो, निकालते हो। तो उसके लिए आप एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले सकते हो। लेट सपोज ये आपके पास कितना हो जाएगा, डी एस। अब देखते हैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव से बाहर की तरफ होगी, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, वो भी आपका जो सरफेस होता है जो आपने ले रखा होता है उससे परपेंडिकुलर होती है। तो उसकी डायरेक्शन भी आप सेम लेंगे, और ये लगा दिया आपने एन कैप। ठीक है, तो एन कैप आपके पास क्या हो जाएगा, वो एरिया वेक्टर हो जाएगा, और ई जो हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपने क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। और एक गॉसियन सरफेस जो आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे। तो ये आप लिखोगे, सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ। ठीक है, ये आपका सेंटर हो जाएगा ओ, यहाँ पर आपने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये पॉइंट चार्ज है ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी पॉइंट पी पर। ठीक है, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो आपने निकाला भी है वो, जब लास्ट टाइम हमने किया था। तो ई इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो हम करते हैं अपने अगले सेक्शन के अंदर। तो अपने लास्ट सेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस
पॉइंट पी पर निकाल ली थी, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब इसके कारण अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा होगा वो कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये तो हो जाएगा हमारे पास, तो हम निकालेंगे यहाँ से ई जो है वो आप बाहर लोगे और अंदर हो जाएगा आपके पास डी एस का इंटीग्रेशन। अब ई जो है उसकी वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और यहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे किसका, डी एस का। तो जब डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0, बाहर चलता रहेगा Q/r² भी, और डी एस का कितना हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारे पास एस। और एस जो आया है, एस क्या आया हमारे पास, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम यहाँ पर अब रखेंगे, तो आपको पता है सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर का 4πr²। तो अब आप क्या करोगे, इस एस के प्लेस पर रख दोगे 4πr², तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। आप देखोगे इस r² से ये r² कैंसिल, ये 4π से 4π कैंसिल, तो आपके पास यहाँ से बचेगा लेफ्ट हैंड साइड से फाई ई, और यहाँ से आपके पास बचेगा q, और डिवाइड में बचेगा ε0 Q/ε0। और ये आपका प्रूफ हो जाएगा किसका, गॉस थ्योरम का। तो यही जो आपकी गॉस थ्योरम है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी सरफेस से जो पास करता है वो Q/ε0 टाइम्स होता है, यानी Q × 1/ε0 टाइम्स होता है। यानी आप किसी भी जो आपके पास 3D शेप है उससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको क्या दे दिया जाए, चार्ज दे दिया जाए। क्लियर, आई होप आपको जो है वो समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में इसकी एप्लीकेशंस के साथ।